जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी मस्त होंगे, जिंदाबाद हो रहे, लाजवाब होंगे। तो बहुत से बच्चों के बार बार कमेंट आ रहे थे कि सर इसका एसएससी जीडी का रिजल्ट है वो आपका कब तक आएगा, जो फिजिकल की डेट है क्या जारी हो चुकी, कब अपना फिजिकल होने वाला है। और इसकी वैकेंसी की लेकर एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि इसकी वैकेंसी आपकी इंक्रीज होंगी या नहीं होंगी। और इसके अंदर हम बात करेंगे शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन भी आपका जारी हो चुका है, और स्टेट वाइज इसकी कट ऑफ, एक सटीक कट ऑफ भी मैं इसके अंदर बताने वाला हूं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्होंने जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ रिजल्ट की। तो रिजल्ट के बारे में कुछ बोल रहे हैं कि आ जाएगा कल आएगा, आ जाएगा कल आएगा, ऐसे बोल रहे हैं। लेकिन अभी तक कोई पूरा कंफर्म नहीं हुआ कि रिजल्ट है वो आपका कब तक जारी होगा। लेकिन अनुमान लगा सकते हैं कि जो आपका मई है वो मई के लास्ट तक आपका जो रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा। मई के लास्ट तक आपके पूरे पूरे यहाँ पर चांस है कि आपका रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। बात को फिजिकल आपका कब तक जारी होगा, तो एक नोटिस जारी हुआ था जिसके अंदर फिजिकल के लिए बोला गया है कि जो आपका फिजिकल है वो जून और जुलाई के अंदर आपका फिजिकल जारी कंडक्ट करवाया जाएगा। जून और जुलाई के अंदर आपका फिजिकल कंडक्ट करवाया जाएगा। जो भी कैंडिडेट अपने फिजिकल की तैयारी पर नहीं लगे हैं, तो जितने मार्क्स मैं आज बताऊंगा उतने मार्क्स बन रहे हैं, तो आप अपनी फिजिकल की तैयारी पर जल्द से जल्द लग जाओ। अब बात कर लेते हैं कि टोटल जो वैकेंसी अभी आपकी वैकेंसी इंक्रीज हुई थी, जो कितनी हो गई थी, 53,690 आपकी इसके अंदर टोटल वैकेंसी हो गई थी। अब ये वैकेंसी और भी बढ़ने की आशंका है, यानी कि ये वैकेंसी आपकी लगभग 62 यानी कि 60,000 प्लस ये वैकेंसी होने वाली है। ये वैकेंसी आपके फिजिकल के समय भी हो सकती है, फिजिकल के बाद में भी हो सकती हैं। तो जिस भी कैंडिडेट के ऐसे मान के चलो जो आपकी मेरिट है उससे 2 या 3 मार्क्स भी हैं ज्यादा, तो वो कैंडिडेट भी अपनी फिजिकल दे के आए, वो भी फिजिकल की तैयारी करना स्टार्ट करें, क्योंकि आपकी वैकेंसी कुछ नहीं पता कि आपकी वैकेंसी कितनी इंक्रीज हो सकती है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो शिफ्ट वाइज आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है वो कितना रहने वाला है, और एक सटीक कट ऑफ स्टेट वाइज आपकी एक सटीक कट ऑफ है क्या रहने वाले, उस पर हम बातें करते हैं। यदि मैं शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन की बात करूं तो सबसे पहली शिफ्ट मैंने ली है 12 फरवरी की, जो थर्ड शिफ्ट है वो भी क्या थी आपकी, 12 फरवरी की थर्ड शिफ्ट, जिसके अंदर नॉर्मलाइजेशन की यदि मैं बात करूं तो नॉर्मलाइजेशन आपको 17 मार्क्स से 20 मार्क्स के बीच में इसके अंदर आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला है। उसके बाद में मैं बात करता हूँ 5 फरवरी की जो थर्ड शिफ्ट है। इस शिफ्ट के अंदर भी आपको लगभग 17 से 20 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला है। उसके बाद में अगली जो शिफ्ट है वो 25 फरवरी की सेकेंड शिफ्ट है। 25 फरवरी की सेकंड शिफ्ट है, जिसके अंदर भी आपको नॉर्मलाइजेशन लगभग आपको 15 से 18 मार्क्स तक का इसके अंदर आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला है। बच्चों के जो एवरेज मार्क्स वो बन रहे हैं 99 से 100 के बीच में, बच्चों के एवरेज मार्क्स इसके अंदर आ रहे हैं। उसके बाद में 6 फरवरी की जो सेकंड शिफ्ट है वो भी क्या सेकंड शिफ्ट है, जिसके अंदर नॉर्मलाइजेशन की यदि मैं बात करूं तो 17 से 20 मार्क्स तक का इसके अंदर आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला है 6 फरवरी की सेकंड शिफ्ट के अंदर। उसके बाद में अगली जो शिफ्ट है वो है आपकी 13 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट। 13 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट के अंदर भी आपको 15 से 17 मार्क्स तक का इसके अंदर आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला है। 10 फरवरी की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट के अंदर भी आपको 15 से 17 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला है। यदि जो कैंडिडेट इन शिफ्टों में जो मैं बता रहा हूँ इन शिफ्टों से एग्जाम दिया है और उसके इतने मार्क्स से ऐसे मान के चलो इतना नॉर्मलाइजेशन उनको देखने को मिलने वाला है। तो 10 फरवरी की फर्स्ट और सेकंड थर्ड शिफ्ट के अंदर भी आपको 15 से 17 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। उसके बाद में 17 फरवरी की सेकंड शिफ्ट है, जिसके अंदर भी आपको 12 से 15 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला है। उसके बाद में अगली जो शिफ्ट है वो है 25 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट, यानी कि जिस भी कैंडिडेट ने 25 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट के अंदर एग्जाम दिया था, तो उस कैंडिडेट को नॉर्मलाइजेशन के अंदर 12 से 15 मार्क्स तक का फायदा देखने को मिलेगा। नो फिर नौवीं शिफ्ट है वो 7 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट है। तो 7 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट के अंदर भी 12 से 15 मार्च तक का नॉर्मलाइजेशन देखने को आपको मिलने वाला है। उसके बाद में है अपनी 20 फरवरी की सेकंड शिफ्ट। 20 फरवरी की सेकंड शिफ्ट की यदि मैं बात करूँ तो जिस भी कैंडिडेट ने 20 फरवरी की सेकंड शिफ्ट के अंदर एग्जाम दिया है, तो उस कैंडिडेट को 12 से 15 मार्क्स तक का ही नॉर्मलाइजेशन इसके अंदर देखने को मिलने वाला है। तो
10 फरवरी की सेकंड शिफ्ट की बात करूँ तो 10 फरवरी की सेकंड शिफ्ट के अंदर भी आपको 12 से 15 मार्च तक का इसके अंदर आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। उसके बाद में अगली शिफ्ट है अपनी 17 फरवरी की सेकंड और थर्ड शिफ्ट है। 17 फरवरी की सेकंड और थर्ड शिफ्ट के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है तो उस कैंडिडेट को 10 से 13 मार्च तक का इसके अंदर आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। फिर 21 फरवरी की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट की बात करूँ तो 21 फरवरी की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है तो उसको भी 10 से 13 मार्च तक का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। उसके बाद में अगली शिफ्ट है वो है 6 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट है। तो जिस भी कैंडिडेट ने 6 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट के अंदर एग्जाम दिया तो उस वो कैंडिडेट भी को भी 10 से 13 मार्च तक का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद में है 20 फरवरी की थर्ड शिफ्ट। 20 फरवरी की थर्ड शिफ्ट के अंदर भी आपको 10 से 13 मार्च तक का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला है। फिर है 12 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट। 12 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट के अंदर भी नॉर्मलाइजेशन आपको 10 से 12 मार्च तक का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। उसके बाद में 18 फरवरी की सेकंड शिफ्ट है। 18 फरवरी की सेकंड शिफ्ट की बात करूँ तो सेकंड शिफ्ट के सॉरी थर्ड शिफ्ट है। 18 फरवरी की थर्ड शिफ्ट के अंदर आपको नॉर्मलाइजेशन 10 से 12 मार्च तक का मिलेगा। 4 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट है। 4 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट के अंदर भी आपको 10 से 12 मार्च तक का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला है। उसके बाद में अगली शिफ्ट है वो 5 फरवरी की सेकंड शिफ्ट। 5 फरवरी की सेकंड शिफ्ट के अंदर भी नॉर्मलाइजेशन आपको 10 से 12 मार्च तक का देखने को मिलेगा। 18 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट की बात करूँ तो 18 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट के अंदर भी 8 से 10 मार्च तक का आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला है। उसके बाद में है 4 फरवरी की सेकंड और थर्ड शिफ्ट। 4 फरवरी की सेकंड और थर्ड शिफ्ट के अंदर भी आपको लगभग 8 से 10 मार्च तक का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। फिर 18 फरवरी की सेकंड शिफ्ट की बात करूँ तो 18 फरवरी की सेकंड शिफ्ट के अंदर भी आपको 8 से 10 मार्च तक का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला है। फिर है 17 फरवरी की सेकंड और थर्ड शिफ्ट की बात करूँ तो सेकंड और थर्ड शिफ्ट के अंदर भी आपको 8 से 10 मार्च तक का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला है। 5 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट के अंदर भी आपको 8 से 10 मार्च तक का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। उसके बाद में अपनी जो 11 फरवरी की आपकी फर्स्ट शिफ्ट। 11 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट के अंदर भी आपको 8 से 10 मार्च तक का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। फिर 7 फरवरी की सेकंड शिफ्ट है। 7 फरवरी की सेकंड शिफ्ट के अंदर भी 8 से 10 मार्च तक का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। उसके बाद में है 12 फरवरी की सेकंड शिफ्ट। 12 फरवरी की सेकंड शिफ्ट के अंदर भी आपको 8 से 10 मार्च तक का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। 19 फरवरी की थर्ड शिफ्ट है। 19 फरवरी की थर्ड शिफ्ट के अंदर भी 8 से 10 मार्च तक का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला है। फिर उसके बाद में है 19 फरवरी की सेकंड फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट। 19 फरवरी की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के अंदर भी आपको 5 से 10 मार्च तक का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला है। फिर 6 फरवरी की सेकंड शिफ्ट है जिसके अंदर भी आपको 5 से 10 मार्च तक का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। अब उसके बाद में है अगली अपनी है 13 फरवरी की थर्ड शिफ्ट। 13 फरवरी की थर्ड शिफ्ट की बात करूँ तो इसके अंदर भी आपको 5 से 10 मार्च तक का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला है। 11 फरवरी की सेकंड और थर्ड शिफ्ट की यदि मैं बात करूँ तो इसके अंदर भी आपको 5 से 10 मार्च तक का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला है। ये हो गया अपना नॉर्मलाइजेशन का। अब नॉर्मलाइजेशन के बाद हम एक सटीक कट ऑफ इसके अंदर देखने वाले हैं। वो सटीक कट ऑफ है क्या रहने वाले, ऑल स्टेट की ये रो मार्क्स आपकी कट ऑफ है रहने वाली। इतने मार्क्स यदि आपके बन रहे हैं तो आप अपनी फिजिकल की तैयारी पर लग जाओ। बात करूँ यूपी की तो यूपी के अंदर यूआर की 115 के आसपास जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट क्या है, सेफ है। राजस्थान की बात करूँ तो 112, बिहार की बात करूँ तो 108, एमपी की बात करूँ तो 112, उत्तराखंड की बात करूँ तो 102, एफपी की हिमाचल प्रदेश की बात करूँ तो 105, हरियाणा की बात करूँ तो 107, दिल्ली की 110, चंडीगढ़ की आप छत्तीसगढ़ की आपकी 106 और गुजरात की 100 के आसपास मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट क्या है यहाँ पर सेफ है। वो कैंडिडेट अपनी फिजिकल की तैयारी पर लग जाओ। मैंने यूआर कैंडिडेट की बताई है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी और एसटी की आप खुद ही इसके अंदर देख लेना कि आपकी क्या कौन सी स्टेट में हो और आपके कौन सी कैटेगरी से हो। इतने मार्क्स आपके बन रहे हैं तो आप क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। उसके बाद में बात कर लेता हूँ महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र के अंदर यूआर कैंडिडेट की बात करूँ तो 102, गोवा के अंदर बात करूँ तो 90, कर्नाटक के अंदर बात करूँ तो 94, केरला की बात करूँ तो 95, तमिलनाडु की बात करूँ तो 85, आंध्र प्रदेश की बात करूँ तो 90, उड़ीसा की बात करूँ तो मैं 98, छत्तीसगढ़ की, अच्छा ये छत्तीसगढ़,
छत्तीसगढ़ की बात करूँ तो 94, झारखंड की बात करूँ तो 104 और सिक्किम की बात करूँ तो मैं 92 के आसपास जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं यूआर कैटेगरी से, तो वो कैंडिडेट क्या है, सेफ है। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी का आपको यहाँ पर देख लेना, इतने मार्क्स आपके यदि बन रहे हैं तो आप क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। उसके बाद में मैं बात करता हूँ वेस्ट बंगाल की। तो वेस्ट बंगाल के अंदर जनरल की बात करूँ तो 90 के आसपास, आसाम की बात करूँ तो 88, अरुणाचल प्रदेश की बात करूँ तो 88, मेघालय की बात करूँ तो 93, त्रिपुरा की 80, नागालैंड की 83, मिजोरम की 90, पंजाब की 102, जम्मू की 83 और मणिपुर की 90 के आसपास जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स बन रहे हैं, तो वो कैंडिडेट अपनी फिजिकल की तैयारी पर जल्द से जल्द यहाँ पर जुट जाओ। उसके बाद में मैं बात कर लेता हूँ बॉर्डर एरिया की। बॉर्डर एरिया की यदि मैं बात करूँ तो उत्तर प्रदेश की आपकी 105 के आसपास, राजस्थान की बात करूँ तो 112, बिहार की बात करूँ तो 99, सिक्किम की बात करूँ तो 50, उत्तराखंड की 85 और गुजरात की आपकी 80 के आसपास मार्क्स हैं, तो आप भी क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। हिमाचल प्रदेश की बात करूँ तो 50, पश्चिम बंगाल की बात करूँ तो 80, मणिपुर की बात करूँ तो 50, मिजोरम 45, मेघालय 60 और नागालैंड 50, जम्मू एंड कश्मीर की 85। यदि इन बॉर्डर एरिया से आप बिलोंग करते हो और आपके इतने मार्क्स हैं, तो आप भी क्या हो यहाँ पर सेफ हो, आप भी अपनी फिजिकल की तैयारी पर लग जाओ। उसके बाद में मैं बात कर लेता हूँ नक्सल एरिया की। तो नक्सल एरिया की मैं यदि बात करूँ तो मध्य प्रदेश के अंदर 95 प्लस, झारखंड के अंदर 102, पश्चिम बंगाल के अंदर 85, उड़ीसा के अंदर 82, तेलंगाना के अंदर 75, महाराष्ट्र के अंदर 85, बिहार के अंदर 113, छत्तीसगढ़ के अंदर 80 के आसपास यदि मार्क्स बन रहे हैं, तो आप भी यहाँ पर क्या हो, सेफ हो, आपके भी पूरे पूरे चांस बनते हैं। तो मैंने नॉर्मलाइजेशन का खेल था वो भी आपका कंप्लीट कर दिया है। जो एक सटीक कट ऑफ थी वो भी मैंने कर दिया। बॉर्डर एरिया और नक्सल एरिया की मैंने एक सटीक कट ऑफ है बता दिया है। अब आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं, तो आप अपनी फिजिकल की तैयारी पर जल्द से जल्द जुट जाओ। अब आप मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कौन सी शिफ्ट के अंदर एग्जाम दिया है और आपके कितने मार्क्स से बन रहे हैं, तो उसका मैं रिप्लाई आपको बहुत जल्दी करने वाला हूँ। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके एक बार जरूर बताना कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा।